हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक के क्यूआर कोड और पेमेंट लिंक से है। अगर आप इनवॉइस बनाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आज की तारीख में इनवॉइस के ऊपर क्यूआर कोड को भी हम प्रिंट कर सकते हैं, जिसके के थ्रू हम पेमेंट को मंगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आप का जो पेमेंट का लिंक है वो सामने वाला जो पार्टी है उसके मोबाइल नंबर प्लस ईमेल आईडी पे चला जाए, जिस लिंक के थ्रू आप बहुत ही ईजी वे में अपने पेमेंट को आप मंगवा सकते हैं। अगर आपने किसी भी कंपनी का गेटवे लिया हुआ है, जो कि मैं आज आपको रेज़र पे का जो गेटवे होता है उसे किस तरीके से टैली से लिंक करना है, तो ये सारा कुछ आप कैसे करेंगे आज मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यह है हमारा टैली प्राइम 5.0। तो सबसे पहले हमें जीएसटी को इनेबल करना होता है, जो कि ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। सबसे पहले हमें गेटवे में ही रह करके आपको क्या करना है कि कंपनी में चले जाना है, और कंपनी में जाने के बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा फीचर्स में जाने के बाद जो भी आपका कंपनी है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहीं पर आपको राइट साइड में दिख जाएगा क्यूआर कोड का फीचर्स। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसे आपको यस कर देना। देखिए, जैसे हम लोग इसे यस करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका नेम, तो आपका जो फर्म के नाम से है या फिर आप इंडिविजुअल आपके नाम से है तो वो नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहला है आपका पे यू, दूसरा है आपका रेज़र पे और तीसरा है आपका यूपीआई। तो आप 3 में से किसी भी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो रेज़र पे के थ्रू है, क्योंकि हमने पेमेंट का गेटवे लिया हुआ है, राइट। तो हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको यहाँ पर से इसे सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, जैसे आप जब सेलेक्ट करेंगे यहीं पर आपसे पूछेगा मर्चेंट आईडी। तो आपने जब गेटवे ले रखा है, आप वहाँ पर जब जाएंगे तो बस आपको अपने मर्चेंट आईडी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। चलिए, आपको ये काम करना है। उसके बाद जब आप लोग इंटर को जब प्रेस करेंगे, यहीं पर आपका पूछेगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ये जो आपका जो मर्चेंट आईडी है, यानी कि जिस कंपनी का आपने गेटवे ले रखा है उसे कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर पुटअप करना है। ठीक है, अब अगर आप क्रिएट अनदर मर्चेंट प्रोफाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी से यस भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतना सा काम इसमें करना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो हुआ कि हाँ भाई, पहला हमने काम कर लिया जो कि हमारा ये फीचर्स था, अब हमारे टैली में इनेबल हो चुका है। अब जो दूसरा स्टेप होता है कि हमें वॉचर टैब में जा करके इसे इनेबल करना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक नया वॉचर ही बना देते हैं, ताकि आप पूरी तरीके से डिटेल में एक ही वीडियो से इनवॉइस बनाना भी सीख जाए, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ क्रिएट में, फिर उसके बाद आपका वॉचर टाइप। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया टैक्स इनवॉइस। चलिए, इसका जो ग्रुप होगा वो आपका सेल्स होगा। यहाँ पर से आपको सेल्स से अकाउंट आपको ले लेना है। ये उसके बाद यहाँ पर जो कि आपका वॉचर का जो नंबरिंग होगा, यानी कि इनवॉइस नंबर, वो आपका ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पर आपको सेकंड वाला लेना है। अब अगर आप इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे, अदर देन आप नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर स्टार्ट नंबर 1 रहेगा, विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि 4 डिजिट का हम बनाएंगे। 0 हमें ऐड करना है तो यस करेंगे। चलिए, अब आता है प्रीफिक्स में, तो प्रीफिक्स में मैं चाहता हूँ कि हमारा TA पहले लिख करके आए, स्लैश के बाद हमारा इनवॉइस का नंबर स्टार्ट होगा, फिर अगेन जो सफिक्स डिटेल्स होगा वो बाद का पार्ट होता है, तो स्लैश 24 से 25 जो कि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है इनवॉइस नंबर के फॉर्मेट के लिए। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे, जो कि हमारा जो मेन टॉपिक है कि जनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग वॉचर। ठीक है, आपको यहाँ पे आ जाना है और इस वाले फीचर्स को आपको क्या करना है, यस करना है।
ठीक है, अब यहाँ पर भी ये क्या हो गया, इनेबल हो गया। और बाकी हम लोग यहाँ पर इसे प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग को भी हम लोग यस कर देते हैं। चलिए, उसके बाद जो भी आपका डिक्लेरेशन वगैरह का वो देंगे। अब सवाल है कि ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग करना है तो नेम ऑफ क्लास को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर टैप कर देंगे GST। यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप को आपको एक्सक्लूड करना है, कौन से ग्रुप को आपको इंक्लूड करना है। तो चलिए, मैं OCC को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। बाकी जो इंक्लूड करना है हमें, सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बैंक अकाउंट है एंड कैश इन हैंड है। चलिए नीचे आएंगे, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा लेजर रहने वाला है वो सेल्स ही रहने वाला है, हमें इसमें कुछ नहीं करना। अब आता है एडिशनल, सेल के अलावा हम कौन कौन से लेजर को हम अपने इनवॉइस में ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ACGST, उसके बाद ले लेता हूँ यहाँ पर से CGST, उसके बाद IGST, उसके बाद ले लेता हूँ राउंड ऑफ, राइट। अब हमारा जो राउंड ऑफ है वो आपका ऑटोमेटिक तरीके से होना चाहिए, तो ऑलवेज आपको सेलेक्ट करना है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। चलिए हम इसे ले लेंगे। उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग आपको लेना है और जो राउंडिंग का जो लिमिट होगा वो ₹1 ही होगा। बस आपको इतना सा काम कर लेना है। आप चाहें तो और भी जो एडिशनल जो इसमें जो चार्जेस आपके ऐड होते हैं, जैसे कि फ्रेट है, कुरियर है, जो कि जिसके के ऊपर हम लोग जोड़ करके GST को चार्ज करते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है कि भाई आप जो चाहे वो डेटर्स हो या फिर क्रेडिटर्स हो, उसका जो मास्टर क्रिएट करते हैं वहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो क्या देना है, तो चलिए मैं आपको एक ऑल्टर करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है। चलिए, जो भी आपका पार्टी रहेगा, जो भी कंपनी होगा, वहाँ पर उसका नाम आपको टाइप कर लेना है, चाहे वो डेटर्स हो या फिर आपका क्रेडिटर्स हो, वो आपको ग्रुप ले लेना है। उसके बाद उसका जो भी एड्रेस होगा वो आपको ज़रूर फिलअप करना है। चलिए, अब आते हैं स्टेट के ऊपर और प्लस उसका पिन कोड। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर, अगर आप पहले से मोबाइल नंबर यहाँ पर पुटअप कर देते हैं जिसके के ऊपर आपको SMS के थ्रू वो लिंक वो शेयर करना है, तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर से आपसे पूछ रहा प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर ये ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है आपके टैली में, तो बस आपको F12 को प्रेस करना है और यहाँ पर जो शो मोर है इसे भी आप इसे यस कर दें, ताकि जितना भी इससे रिलेटेड आपका फीचर्स है वो आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जब पार्टी के जब डिटेल्स में आएंगे तो यहीं पर आपको फीचर्स दिख जाएगा, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स से ये आपको यस कर देना है। बाय द वे, अगर आपको ना दिखे तो आप F12 को प्रेस करके इसे इनेबल कर लीजिएगा। अब बात आती है ईमेल आईडी की, तो चलिए हम लोग वो कहाँ से लाएंगे, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पर आना है, इसे आपको यस कर देना। देखिए जैसे आप लोग यस करेंगे, अगेन यहाँ पे आपसे पूछेगा कॉन्टैक्ट नेम। क्या होता है कि कंपनी का नाम अलग होता है, कंपनी का जो प्रोप्राइटर होता है उसका नाम अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है। अगर दोनों का नाम सेम है तो सेम ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने पार्टी का मोबाइल नंबर मैंने पुटअप किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका आ जाएगा। यहाँ पर उसका फैक्स नंबर पूछ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर ईमेल आईडी से ही मतलब है, तो आपका जो भी ईमेल आईडी होगा सामने वाले पार्टी का वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। चलिए, बाकी और भी है, CC है, फिर वेबसाइट है, अगर ये देना है तो आप दे सकते हैं, अदर दिन आप इसे वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि हमारा जो मकसद है कि उसके मोबाइल पे प्लस ईमेल पे वो पेमेंट का लिंक जाना चाहिए और प्लस हमारे इनवॉइस कॉपी पर भी वो प्रिंट होना चाहिए, राइट। चलिए, अब हम इसे क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ने से पहले ये रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है वो आपको देख लेना है। मैंने इसे अनरजिस्टर्ड में रखा है। GST में नंबर में मैंने URP को मैंने मेंशन कर दिया। चलिए, अभी हम इसे क्या करेंगे भाई, एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा काम हो गया। हम आ जाते हैं यहाँ पे वॉचर्स में, F8 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने जो बनाया था टैक्स इनवॉइस वो आपको यहाँ पर से दिखना शुरू हो गया होगा। चलिए, यहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं टैक्स इनवॉइस। हमें ऑटोमेटिक बनाना है तो GST को यहाँ पर से ले लेंगे। जैसे कि हमारा आज का ही तारीख है वो हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पर पार्टी का नाम ले लिया। चलिए, यहाँ पर फ़िलहाल मैं कंट्रोल A से यहाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर जो भी आपका आइटम है वो ले लीजिए। यहाँ पर जो भी फिगर है चलिए आ रहा है उसको आने दीजिए। देखिए यहाँ पर 44,839 रुपया, राइट, हमें पार्टी से रिसीव करना है। तब देखिए जैसे ही हम लोग इसे सेव करेंगे, यहीं पर से आपसे ये पूछ लेगा डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक या फिर QR कोड, राइट। हम लोग इसे क्या करेंगे भाई, यस करेंगे। यस करने के लिए बस आपको प्रेम से
इंटर को प्रेस करना। ये देखिए जैसे हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने नज़र आएगा। जब आप लोग बैक स्पेस को जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में भी आ सकते हैं। चलिए मर्चेंट का प्रोफाइल मैंने यहाँ पर ठीक रखा है, मुझे आपको बताना है। उसके बाद अगेन जब हम लोग यहाँ पे आते हैं बैक स्पेस से, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ मोड आपके सामने आ जाता है, ईमेल एंड एसएमएस, या फिर ओनली ईमेल, या फिर ओनली एसएमएस। आप इसमें से किसी को भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं दोनों को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ईमेल प्लस एसएमएस, तो मैंने यहाँ पर ईमेल एंड एसएमएस को सेलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पार्टी का मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी भी आ चुका है, हमें यहाँ पर फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर जो कि एक्सपायर इन रहेगा वो 180 दिन का यहाँ पे रहता है, यानी कि जो आप लिंक जो शेयर करोगे ना वो वैलिड रहेगा उतने दिन तक। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसे बढ़ा दूँ या कम कर दूँ, तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 डेज़ ही यहाँ पर मैंने लिया, तो यहाँ पर देखो आपका ये 1 सितंबर तक ही ये रहेगा, उसके बाद ये आपका एक्सपायर कर जाएगा। राइट, अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर यानी कि वो बिल नंबर आ रहा है। अब यहाँ पर देखो वो फिगर भी आ रहा है 44,839 रुपया। रिमार्क्स अगर कुछ आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिमार्क्स में भी कुछ टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग से क्या करेंगे भाई, एक्सेप्ट करेंगे। देखिए पेमेंट लिंक इज़ जनरेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमें प्रीव्यू देखना है कि हमारा जो इनवॉइस है वो कैसा बना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर प्रीव्यू पे आएंगे, यहाँ पे जब जूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है वो हमारा सारा तो है ही, लेकिन मेन जो टॉपिक है हमारा वो ये है। यहाँ पर देखिए जो पेमेंट लिंक है वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है, प्लस उसका जो QR कोड है स्कैन टू पे करके वो यहाँ पे आ रहा है। तो बिल भी आपका यहाँ पे बन चुका है। अब बात रही कि भाई हमने जो वहाँ पर ईमेल आईडी एंड प्लस मोबाइल नंबर का यूज़ किया है, तो क्या उस पर वो लिंक शेयर हुआ है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब मैं सीधा आता हूँ अपने मोबाइल के ऊपर। तो जैसे ही हम लोग मैसेज में आते हैं, यहाँ पर देखो हमारा ये मैसेज ऑलरेडी आ चुका है। राइट, अब सामने वाला जो भी पार्टी रहेगा उसे भी मालूम पड़ जाएगा। अब जब भी उसे पेमेंट करना होगा वो यहाँ पर इसे क्लिक करेगा, इस लिंक पे वो क्लिक करेगा और वो कंटिन्यू करेगा। ये देखिए यहाँ पर पूरा आपका आ गया ना। अब वो क्या करेगा, बस प्रोसीड टू पे पर वो क्लिक करेगा। ईमेल आईडी का क्या, तो चलिए वो भी हम लोग चेक कर ही लेते हैं। हम लोग सीधा आ जाते हैं ईमेल में। देखिए तो यहाँ पर जो कि सेंडर का जो नाम है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए है ना, अब यहाँ पे बस प्रोसीड टू पे वो सामने वाला पार्टी वो क्लिक करेगा और आपके खाते में घंटी बज जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आप टैली, GST, TDS, TCS, इनकम टैक्स, पेरोल और बहुत कुछ अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।